अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुछ अनकही के हवाले से। कुछ अनकही में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसका हमारे माशरे में बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है और जिस पर जब भी बात की जाती है हमेशा मुद्दा बन जाता है। क्या सीन है वो मैं आपको बताती हूँ। शादी का सीन है, बहुत जॉली सा माहौल है। दूल्हे साहब से अब सीगे पढ़वाए जाने वाले हो रहे हैं और उसके बराबर में उसकी वालिदा बैठी हैं। एंड उस वक्त जब मौलवी साहब, काजी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं तो निकाह नामे पे कुछ शिकें होती हैं जो खातून के हक़ में होती हैं, जो बेगम के हक़ में होती हैं। हमारे यहाँ पर उमूमन मौलवी साहब की जानिब से उन शिकों को काट दिया जाता है बग़ैर लड़की की रजामंदी जाने। ये शिकें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस्लाम ने ख़ातून को जो हक़ दिए हैं, जो हुकूक दिए हैं, ये उनका बिल्कुल उनकी दस्तबरदारी करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि उस पूरे हक़ को पामाल कर दिया जाता है ये कहकर कि इसकी तो कोई वर्थ नहीं है, इसकी तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। इस हवाले से क्यों बात की जाए, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस शिकों में क्या होता है। उस शिक में कुछ ख़वातीन की अपनी शराइत होती हैं जो वो शादी के बाद अपनी शर्तें रखती हैं। ज़ाहिर है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग वुमेन है तो वो लिख देती है कि मुझे जॉब की इजाज़त होगी, और बहुत सारे ऐसे अपने अपने तौर के हर ख़ातून के कुछ ना कुछ पर्सनल जो शराइत होती हैं वो वहाँ पर लिखी जा सकती हैं। दूसरा कि अगर नाराज़गी हो जाए तो नान नुक्ता जो शौहर देगा उस हवाले से पूरी डिटेल्स होती हैं। फिर अगर खुदा ना खास्ता रिश्ता ना चल पाए और तलाक हो जाए तो तलाक के बाद जितने भी सारे मामलात होते हैं वो वहाँ लिखे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत चालाकी से और बहुत तेज़ी से उन शिकों को ये कहकर काट दिया जाता है कि अरे अरे, अभी तो रिश्ता हमने तय किया है, अभी से तलाक की बातें क्यों करें। ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी बेटी की भी शादी होने वाली है या फिर आप कोई ऐसी खातून है जो इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रही है और आपकी शादी करीब है या आपकी किसी बहुत अजीज़ मोहतरमा की शादी करीब है, तो आप ये वीडियो ने ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपकी वो शिकें जो काजी साहब काट देते हैं बड़े मज़े से कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत वैल्यू है। जैसा आजकल का टाइम चल रहा है, आप शादी तो करते हैं अपनी तरफ से, ज़ाहिर है माँ बाप कोई भी हो अपनी बेटियों की शादी करते हैं बहुत अच्छा घराना देखकर, बहुत सुलझा हुआ लड़का देखकर, हर चीज़ को वो एतमाद में लेके शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद कौन क्या निकल आए कौन जानता है। तो जब ये चीज़ एक रिटन फॉर्म में मौजूद होगी तो खुदा ना खास्ता अगर आगे मामलात ख़राब हों तो वहाँ पर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके हक़ में है। ये वो हुकूक हैं जो इस्लाम आपको दे रहा है। ये वो हुकूक नहीं है जो रियासत आपको दे रही है, हुकूमत आपको दे रही है, कोई इंसानी हुकूक की तंजीम दे रही है, नहीं। ये जो हक़ है, ये जो इज़्ज़त है, ये ओहदा है, ये इस्लाम ने आपको दिया है और इस्लाम ने आपको इस पर अमल दरामद करवाने का पाबंद किया है। तो अगर आपकी शादी हो रही है, आप शादी में ये सोच रही हैं कि मैं कहाँ से तैयार होंगी, मेरा लहंगा कैसा होगा, मेरा मेकअप कैसा होगा, मुझे इस सेलिब्रिटी की तरह दिखना है, मेरी मायो मेहंदी में ये फंक्शंस होंगे, ये डांस करना है, ये चीज़ ख़रीदनी है, ये सब चीज़ें आप करें, आपका राइट है। लेकिन जिस चीज़ पर आपका निकाह हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से वो तमाम रसूमात अदा की जाएंगी यानी रस्म निकाह, वहाँ पर भी थोड़ा टाइम दें, निकाहनामा मंगवाएं, मिल जाता है बहुत इजीली, करीबी मस्जिद से मिल जाएगा, और उसको एक दफ़ा पूरा पढ़ें और उसे पूरा फिल करें अपने हाथों से। सिर्फ तैयार होके मेहंदी लगा के कबूले वाला फैंसी सा पेन पकड़ के साइन करना ही शादी नहीं होती। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद आपकी आंखें खुलती हैं। एक कहावत है कि मोहब्बत अंधी होती है और शादी के बाद सारी की सारी बिनाई वापस आ जाती है। तो जब वो बिनाई वापस आए तो आपके पास इतने राइट्स तो हों जिन पर आप लड़ सकें। बहरहाल, ये जो ड्रामा का सीन वायरल हो रहा है इस पर लोग बात करें, और इसी पर बात की है वो जो फूफी का किरदार अदा कर रही हैं अदाकारा वनीज़ा। उन्होंने इस पर बात की। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू दिया है। उस पर उन्होंने सीन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात की, उसे बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया है कि भाई हमारे यहाँ पर जब निकाह होता है तो वो शिकें काट दी जाती हैं, सवाल उठाया जाता है, तो फिर ये कहा जाता है कि भाई अब तो शादी के वक्त तलाक की बातें। शादी और तलाक दोनों एक ही चीज़ है और एक ही पहलू है। ज़ाहिर है शादी हुई है, खुदा ना खास्ता हर किसी की तलाक नहीं होती, लेकिन तलाक तो होती है। तो उस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया इस चीज़ को। बात की जाए वनीज़ा की, माजी की बेहतरीन अदाकारा, ज़बरदस्त मॉडल। कोई फ़ैशन शूट ऐसा नहीं होता था जिस पर उनका कब्ज़ा नहीं होता था। वनीज़ा की बात करें तो कोई फ़ैशन शो ऐसा नहीं होता था जिसकी वो शो स्टॉपर ना हो। हर आँख का तारा होती थी, हर फ़ैशन शूट पे वो नज़र आती थी, हर मैगज़ीन की ज़ीनत बनती थी, हर फ़ैशन शो में वो आपको नज़र आती थी। अब अदाकारी करी और काफ़ी तवील अरसे बाद वो अदाकारी के मैदान में आई हैं।
ड्रामा अनकही में जो किरदार अदा कर रही हैं वो फूफी का किरदार अदा कर रही हैं। इस किरदार के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे माशरे में फूफी के किरदार को इंतहाई मनफी लेवल पर देखा जाता है, यानी नेगेटिव समझा जाता है। फूफियाँ और खाला ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, लेकिन फूफो को एक अलग ही तरीके से एविल करके पेश किया जाता है। हालांकि होती होंगी किसी की फूफो भी ख़राब, लेकिन सारी फूफोएँ ख़राब नहीं होती। जिस तरीके से कहा जाता है कि सारी जो खाला होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि अच्छी हों, कुछ लोगों की खाला भी थोड़ी सी ही होती हैं। तो कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, मगर हमारे माशरे में हमने उस रिश्ते को, फूफी वाले रिश्ते को स्टेटस दे दिया। यानी कि अगर कोई किसी चीज़ में अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर भी कर रहा है, कुछ आपके साथ गलत करे, तो हम कहते हैं फूफी बना बंद करो या फूफी बनना बंद करो। तो वनीसा इस ड्रामे में फूफी का किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस हवाले से बात की कि माशरे में फूफी के किरदार को बहुत बुरा समझा जाता है। इस ड्रामे में जो मुझे किरदार मिला है वो इस लेवल से हटके, वो सोसाइटी से थोड़ा सा हटके है। मैंने जो किरदार अदा किया है वो बहुत खूबसूरती से मैं उसको निभा रही हूँ और वो बहुत खूबसूरत किरदार है फूफी का जो वो किरदार कर रही हैं। जब तवील अरसे के बाद आप आई हैं तो जाहिर है जब आप एक बहुत लंबा अरसा गुजारने के बाद शोबिस को बाय बाय टाटा कह दें, फिर आप वापस आएँ तो आप हर किसी की आंखों का तारा होती हैं। और जब आपके फैंस बहुत ज़्यादा हों, लोग आपको अब भी याद करते हों, तो बात बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। तो इनको जब बीबीसी ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात करती हूँ, जब मेरा निकाह हुआ था तो मेरी अम्मी ने मेरा हक महर 24 रुपये रखा था। कैन यू बिलीव दिस, 24 रुपये, जिस पर मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि लड़कियाँ अपनी शादी में बहुत दिल से काम कर रही होती हैं, उनको बहुत खूबसूरत दिखना होता है। जो हर लड़की का हक है कि वो अपनी शादी वाले दिन सबसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की दिखे, सबसे खूबसूरत दुल्हन बने। तो वो हर चीज़ पे ध्यान दे रही होती है, उपटन लगा रही होती हैं, बाकी चीज़ें कर रही होती हैं, डाइट का ख्याल रख रही होती हैं। अब तो ये टाइम आ गया है कि शादी से 1 महीना पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, आप फेशियल वगैरह ले रहे होते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ निकाह नामा को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वनीज़ा कहती हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मेरा निकाह हुआ तो मुझे पता चला 24 रुपये हक महर। मैंने उस वक्त अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा 24 रुपये हक महर, आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं, क्या कर रही हैं? उस पर अम्मा ने कहा कि मेरा भी इतना ही था। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा कि आपकी शादी तो 50 साल पहले हुई थी, मेरी शादी अब हो रही है और ये हक महर जस्टिफाई नहीं है। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं एक ऐसी लड़की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत माजी की ज़बरदस्त मॉडल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं वर्किंग वुमेन थी, मैं इंडिपेंडेंट खातून थी, मैं एक ऐसी खातून थी जो अपने पाँव पर खड़ी थी। जब मैं अपने निकाह के वक्त आवाज़ नहीं उठा पाई, जब मैं अपने निकाह के वक्त अपने हक महर पर नहीं बोल पाई, तो आज की खातून बहुत मजलूम है, बहुत बेचारी है। और ज़ाहिर है आप अर्बन एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, मगर शहरी इलाकों में भी ऐसा ही होता है कि लड़कियों की वो जो शिकें होती हैं, जिसको पूरे पेज को काट दिया जाता है। अगर आपका भी निकाह नामा है, आपको यकीन नहीं आ रहा, जाइए अपना निकाह नामा उठाइए और देखिए आप, वो पूरा पेज 2 क्रॉस लगा दिए जाते हैं, उस पर उसकी कोई बर्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज की खातून तो बहुत मजलूम है, अपने हक के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाती, तशद्दुद बर्दाश्त कर रही होती, डोमेस्टिक वायलेंस हो, क्या कुछ ख़वातीन बर्दाश्त नहीं करी। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्हें आप और मैं दोनों जानते हैं, अब्यूज़िव मैरिज में रह रही होती है, मगर ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं कि शादी हो गई है, अब निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस हवाले से बात की कि वो कैसे अपने हक पे बात करेंगी। ये अलमिया है और ड्रामा एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपना मैसेज बहुत वास्ट पैमाने पर कन्वे कर सकते हैं, जो इस ड्रामे ने किया है। उम्मीद है लोगों को ये बात समझ आएगी, ख़वातीन को ये बात समझने की ज़रूरत है, वालिदैन को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपनी बेटी के पास आएँ, शादी का जो हक़ वो अदा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन अपनी बेटियों के पास आएँ और उन्हें निकाह नामा पढ़वाएँ। और वो जो निकाह नामा का फॉर्म है वो बेटियों से ही फिल करवाएँ, ताकि आपकी बेटी को भी ये एतमाद हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और उसे पता हो कि उसके बेसिक राइट्स क्या हैं। ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।